ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रह्म संहिता अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ इस प्रकार है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंतरूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अद्वैतमच्युतमनादि अनंतरूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादि अनंतरूपम् आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादि अनंतरूपम् आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम अद्वितीय अच्युतम कभी क्षय न होने वाले अनादिम बिना किसी प्रारंभ के अनंत रूपम जिनका रूप अनंत है या जिनके अनंत रूप है आद्यम आदि पुराण पुरुषम सबसे प्राचीन पुरुष नव यौवनम नव युवक च भी वेदेषु वेदों में दुर्लभम अप्राप्य अदुर्लभम प्राप्य होने में कठिन नहीं आत्मभक्तो आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा गोविंदम गोविंद को आदि पुरुषम आदि पुरुष तम उन अहम मैं भजामि भजन करता हूँ जो वेदों के लिए दुर्लभ है किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है जो अद्वैत है अच्युत है अनादि है जिनका रूप अनंत है जो सबके आदि है तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य नव युवक है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं
भजन करता हूँ। तात्पर्य, अद्वैत का अर्थ है अखंड सत्य, जो कि पूर्णतम ज्ञान है। अनंत ब्रह्म उनकी अंग क्रांति है और परमात्मा उनका अंश है। फिर भी वे एक एवं अविभाज्य रहते हैं। अच्युत का अर्थ है यद्यपि अनेक अवतार उनके स्वांश से और अनेक जीव उनके विभिन्न अंश से निस्तृत होते हैं, तथापि वे पुण्य की पराकाष्ठा स्वरूप नित्य अछूत रहते हैं। यद्यपि वे जन्मादि लीलाओं को दर्शाने में प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका कोई प्रारंभ नहीं है। यद्यपि वे लीला समाप्ति पर अप्रकट हो जाते हैं, तथापि वे नित्य हैं। यद्यपि वे अनादि हैं, तथापि उनका प्रारंभ उनकी प्रागट्य लीला है। यद्यपि वे निश्चित रूप से सनातन है, तथापि वे नवयौवन युक्त किशोर है। मूल तात्पर्य यही है कि यद्यपि वे विविध एवं देखने में परस्पर विरोधी गुणों से युक्त हैं, तथापि ये गुण उनकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से विश्वव्यापी सुव्यवस्थित सामंजस्य में स्थित रहते हैं। जड़ तत्व की तुलना में चित्त धर्म का यही अर्थ है। उनका सौम्य मुरलीधर त्रिभंग रूप नित्य नव यौवनम संपन्न है तथा सीमित काल और स्थान की अपूर्णताओं से परे है। चिन्मय जगत में भूत या भविष्य नहीं है, अपितु शुद्ध एवं अपरिवर्तनीय वर्तमानी है। वहाँ वस्तु तथा उनके गुण के बीच कोई भेद नहीं होता। जहाँ सीमित भौतिक जगत में पाया जाने वाला कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए वे गुण जो काल तथा स्थान के द्वारा सीमित होने वाली भौतिक कल्पनाओं के कारण परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, आध्यात्मिक जगत में रुचिकर एवं शुद्ध सुंदर समत्व रूप में पाए जाते हैं। जीव किस प्रकार इस अद्भुतपूर्व अस्तित्व का अनुभव कर सकता है? जीव की सीमित बुद्धि वृत्ति काल तथा स्थान के प्रभाव से दूषित होने के कारण अपनी परिमिति को लाने की स्थिति में नहीं होती, और यदि बुद्धि की शक्ति भी चिन्मय ज्ञान तक नहीं पहुंच सकती, तो फिर और क्या चारा हो सकता है? उत्तर में ब्रह्मा कहते हैं कि चिन्मय परम तत्व वेदों के लिए भी अगम्य है। वेद शब्द से उत्पन्न होते हैं एवं शब्द भौतिक आकाश में उत्पन्न होता है। अतः वेद हमारे समक्ष चिन्मय जगत को यानी कि गोलोक का प्रत्यक्ष दृश्य प्रकट नहीं कर सकते। जब वेद चित्त शक्ति से पूरित होते हैं, तभी वे दिव्य को किंचित समझा जा सकते हैं, परंतु गोलोक स्वयं को उस प्रत्येक जीव के समक्ष प्रदर्शित करता है जो चित्त शक्ति की हलादिनी शक्ति सारयुक्त संवित शक्ति से प्रभावित होता है। भक्ति की हलादिनी वृत्ति असीम है एवं शुद्ध चिन्मय ज्ञान से भरपूर है। वह ज्ञान भक्ति के एकात्म होकर गोलोक तत्व सर्वोच्च चिन्मय तत्व प्रदर्शित करता है। वह ज्ञान स्वयं सिद्ध नहीं अपितु शुद्ध भक्ति का सहायक होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग प्रश्न करेंगे कि आज ये श्लोक क्यों हमने लिया। खास इसलिए कि हम जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा मनाने जा रहे हैं, तो उसके संदर्भ में ये श्लोक का पाठ करने का विचार किया। यहाँ कैसा लगा आपको श्लोक? बहुत सरल है समझना। अनुवाद और तात्पर्य, सब शब्द जो है बहुत जटिल लग रहे हैं। हाँ, परम व्योम चित्त शक्ति सब थोड़ा ऊपर से जाता है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की लिखित है, बड़ा उनका लिखना बहुत ऊपर था। श्रील प्रभुपाद ने सरल भाषा में उनको समझाया है सब यहाँ। तो हम अगर श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ को समझ गए, धीरे धीरे ये समझ में आता है पूरा क्या है, जटिल तात्पर्य है पूरा। तो सरल है मगर जटिल भी है, दोनों है। तो ये जो श्लोक है उसमें भगवान भगवत तत्व यानी कि कृष्ण तत्व के बारे में चर्चा हुई है। ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ। तो अद्वैत शब्द आप लोग सुना होगा, हम बार बार सुनते हैं ये श्लोक, ये शब्द बहुत फेमस है। अद्वैत, अद्वैतवादी। जब हम अद्वैत शब्द सुनते हैं तो हमको क्या याद आता है? अद्वैतवादी, या तो फिर पंच तत्वों में से एक अद्वैत प्रभु। हाँ, तो ये अद्वैत शब्द का अर्थ क्या होता है? द्वैत यानी कि कौन बताएंगे? द्वैत और अद्वैत। द्वैत यानी कि पता नहीं आपको? हाँ, दो लोगों को ही पता है, बाकी सबको पता नहीं है। 3 लोगों को पता है। उधर 1 2 3 4 धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। तो इधर वाले अद्वैत का अर्थ समझाओ और इधर वाले द्वैत का अर्थ समझाओ, क्या है? कौन हाथ करेगा? अद्वैत का मतलब क्या होता है? हाँ, अद्वैत शब्द का अर्थ क्या है? नहीं, कौन बताएगा? अद्वैत शब्द हाँ है गलत। चलो पता नहीं है, तो 2 क्लियर हो गए। और कौन बाकी है? मैं सिंपल अर्थ समझ पूछना चाहता हूँ। अद्वैत, ओके, यहाँ से अद्वैत। हाँ, नहीं, इसका खाली लिटरली मीनिंग क्या है? लिटरली मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या है उसका? शाब्दिक अर्थ, हाँ, पर उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद नहीं मिस पता है शाब्दिक अर्थ क्या है उसका? नहीं पता है? है? हाँ हाँ, 2 नहीं है, एक ही है, सिंपल मीनिंग है उसका। 2 नहीं, एक ही है, ऐसा। अद्वैत का मतलब क्या है? द्वैत यानी कि 2, जैसे मैं और आप है, हम कितने हैं? 2 है। अद्वैत यानी कि एक ही चीज़, इसको कहते हैं अद्वैत। अद्वैत, द्वैत यानी कि 2, और यानी कि इसका ऑपोजिट, ऐसा है, जिसमें किसी प्रकार की द्वितीय नहीं है, एक ही है, एक ही चीज़ है, इसको कहते हैं अद्वैत। तो अद्वैतम, भगवान को अद्वैतम कहा गया है। तो ये अद्वैत शब्द हम सुनेंगे तो
आप शास्त्र पढ़ेंगे खास करके तो जान को मिलेगा सब कुछ भगवान ही है। सब कुछ ही भगवान ही है। क्या श्लोक है? एको ब्रह्म, उपनिषदों का कहना है। हाँ, कोई प्रभुपाद की पुस्तक में शब्द आता है, क्या है? एको ब्रह्म, कौन पूरा करेगा उसको? हाँ, द्वितीय नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक इसका अर्थ क्या है? अभी आज मैं मायावाद का प्रचार करूंगा। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इसका अर्थ क्या है? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नास्ति मत नहीं है, यानी कि जो कुछ भी देख रहे हो आप वो क्या है? ब्रह्म ही है और कुछ दूसरा अस्तित्व में नहीं। यानी कि आप जहाँ में नजर डालते हो तो सब कुछ क्या है? ब्रह्म, यानी कि भगवान। सब कुछ भगवान ही है। तो जो नजर डालने वाला है वो कौन है? वो भी द्वितीय नहीं है, वो भी जो ब्रह्म है। तो अल्टीमेट सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। द्वितीय नास्ति, यानी कि भगवान के अलावा दुनिया के अंदर और कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। सब कुछ भगवान ही है। तो ये सत्य है, गलत नहीं है, सत्य है, मगर आधा सत्य है। सब कुछ भगवान ही है। एक करताल भी भगवान है, एक केवल ही भगवान है, इसकी सब भगवान से अभिन्न है। सब कुछ भगवान, जैसे हम गीता के अंदर पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं, मया तदमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। इसका ये श्लोक 9वें अध्याय में आता है। मया तदमिदं सर्वम, मैं पूरा जगत जो है उसमें मैं व्याप्त हूँ। हाँ, मया तदमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरी अव्यक्त मूर्ति से पूरे जगत में व्याप्त हूँ। मत्स्थानी सर्वभूतानि, सभी जीव जो है मेरे अंदर है, यानी कि सब कुछ भगवान के अंदर ही, हम भगवान के अंदर है। तो सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान के अंदर ही है, सब कुछ है। मत्स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेसु अवस्थित, मगर मैं उसमें नहीं हूँ। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है उसका। तो जो मायावादी है वो 100% भगवान से हर चीज को अद्वैत मानते हैं कि हर चीज भगवान से 100% क्या है? एक है। जबकि मायावादी जो है वो, उनका कहना है कि जो जड़ चीज है उसका अस्तित्व नहीं है, यानी कि जड़ चीज अद्वैत नहीं है। जो जड़ चीज है वो तो मिथ्या है, यानी कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। केवल एक ही चीज का अस्तित्व है, वो है ब्रह्म, और वो भगवान। जितनी भी हम जड़ चीज देखते हैं यहाँ, वो सब तो खाली कल्पना है, एक मिथ्या है। जैसे सपने के अंदर आप शेर देखोगे, वो क्या है? कल्पना है, शेर जैसा कुछ होता नहीं है वहाँ। तो मायावादी का इस प्रकार कहना है। उनको कहना है कि वास्तविकता क्या है? ब्रह्म, सब कुछ भगवान है। मगर हम और उसको क्वालिफाई करेंगे ये अद्वैत शब्द को, तो हम समझते हैं, हमारा आचार्य समझाते हैं, भगवान कृष्ण एक है। कृष्ण में से हम देखोगे अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप निकलते हैं। तो कृष्ण का पहला विस्तार कौन सा है? कौन बताएंगे? सबको पता नहीं है। आप लोग प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते नहीं है सब लोग। भगवान कृष्ण अपना पहला विस्तार कौन सा करते हैं? गुरु 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 गुरु। कोई बोलता है महाविष्णु, कोई बोलता है कौन, क्या है? सब भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार कौन सा है? बलराम। कौन है? बलराम है। इतना सिंपल उत्तर है। तो बलराम जो है भगवान कृष्ण का विस्तार है। बलराम और कृष्ण अद्वैत है कि द्वैत है? कौन बताएगा? हम कौन है? भगवान के विस्तार है कि नहीं है? जीवात्मा नहीं है विस्तार। जीवात्मा भगवान का विस्तार नहीं है।
है विस्तार। मावेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो बलराम भी भगवान का विस्तार है, जीव भी भगवान का विस्तार है। तो जीव, अभी हम बात कर, जीव और बलराम या बलराम से अलग अलग विस्तार निकलते हैं जितने विष्णु हैं। क्या जीव और बलराम और आदि विष्णु तत्व जो है सभी कृष्ण के साथ अद्वैत है? एक बार श्रील प्रभुपाद को जब हैदराबाद में श्रील प्रभुपाद जी पहुंचे, वहाँ एक प्रेस रिपोर्टर आया उधर और प्रभुपाद को प्रश्न पूछा, आप अद्वैत हो कि द्वैत हो? आपकी फिलोसॉफी अद्वैत वाली है कि द्वैत वाली है? श्री प्रभुपाद उत्तर दिया, अभी द्वैत अद्वैत छोड़ो, बारिश नहीं हो रहा है, कीर्तन करो, ऐसा है। थोड़ा जटिल है समझना थोड़ा, मगर हम कोई थोड़ा तत्व ज्ञान थोड़ा समझना चाहिए क्या है। तो क्या है? तो बलराम है कृष्ण के साथ अद्वैत है कि द्वैत है? तो कृष्ण ही बलराम है, बलराम ही कृष्ण है, हम बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, दोनों इक्वल है ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। बलराम भगवान नहीं है, क्या है वो जीव है, क्या है? विष्णु भगवान नहीं है, क्या है? रामादि मूर्तिषु कला निमतिष्ठन नाना अवतार भुवनेषु, किंतु ये अर्थ का समाधान, कृष्ण स्वयं परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसका अर्थ राम यानी कि बलराम या तो रामचंद्र भगवान। राम आदिशु, तो बलराम के बाद आदि आदि कौन है? संकर्षण, चतुर्व्यूह, फिर से और संकर्षण, फिर से चतुर्व्यूह, फिर महाविष्णु, महाविष्णु से त्रिवृक्षाय विष्णु, उनसे त्रिवृक्षाय विष्णु, और फिर बहुत सारे अन्य अन्य विष्णु अवतार जो आते हैं, सब नरसिम्हा, वामन, कुर्मा, कितने सारे दशावतार और 24 अवतार, सब है 6 प्रकार के अवतार हैं। तो सब क्या भगवान से एक से क्या भिन्न है? भिन्न है या भिन्न है? तो अद्वैत यानी कि जितने भी विष्णु तत्व है वो सब अद्वैत है। क्या है? अद्वैत है, सब एक है, दोनों में कोई भेद नहीं है। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं। एक बार श्री प्रभुपाद को प्रश्न पूछा, कौन ज़्यादा ताकत वाला है, कृष्ण या बलराम? तो बलराम का नाम बलराम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बल है। और श्री प्रभुपाद जी बताए, आप जाके मंदिर में देखो, वृंदावन के अंदर कृष्ण बलराम मंदिर के अंदर कौन ताकत वाला है ज़्यादा, ऐसा है। बलराम इतना ताकत वाले हैं मगर भगवान कृष्ण के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं, ऐसा है। तो कौन ताकत वाला है ज़्यादा? कृष्ण बताए, वो हाथ रख के खड़े हैं, ऐसा है उधर। तो बलराम भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित है यहाँ, मगर दोनों ही जो है अद्वैत तत्व है। जितने विष्णु तत्व है सब अद्वैत है, भिन्न है, भिन्न नहीं है, सब कुछ एक ही है। ऐसा नहीं कि राम और कृष्ण में अंतर है, वामन और बलराम में अंतर है, सब विष्णु तत्व की कैटेगरी में आते हैं। तो सब अद्वैत है, इसको कहते हैं अद्वैत। यहाँ जो मायावादी है उनका कहना है कि हर चीज कृष्ण के साथ अद्वैत है, यानी कि जीव को भी वो क्या करते हैं? अद्वैत मान लेते हैं। इस जगत को भी भगवान के साथ अद्वैत मान लेते हैं। नो डाउट जगत जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, मगर फिर भी भगवान का अपना एक खुद का अस्तित्व रहता है। ऐसा नहीं कि भगवान खत्म हो गए हैं। हाँ, तो ये अद्वैत शब्द का अर्थ है कि जितने भी भगवान के रूप हैं, अनंत रूप, हम जितने भी रूप हैं वो क्या है? एक है। और दूसरा शब्द है अच्युत। अच्युत शब्द का अर्थ गीता में भी आता है। हाँ, क्या श्लोक है? अर्जुन बता रहे भगवान कृष्ण को, मैं अच्युत सेनरयो भयो मध्य रथम स्थाप्य में च्युत। तो प्रभुपाद जी अच्युत शब्द का अर्थ समझाते हैं। अच्युत शब्द का अर्थ क्या है?
जो कभी नीचे गिरते नहीं हैं, यानी कि जो भौतिक जगत में आते नहीं। तो भगवान तो जगत में आते हैं, उनके अवतार होते हैं भौतिक जगत के अंदर। तो क्या वो च्युत है? उनका पतन हुआ है जगत के अंदर? उसके बारे में भगवान कृष्ण गीता के अंदर क्या बताते हैं, 4थे अध्याय के अंदर। यही पढ़ते हैं गीता। उसके पहले, उसके 3 श्लोक पहले, जन्म कर्म चमेदियों के पहले श्लोक है परित्राणाय साधूनाम। उससे पहले श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य, और उसके पहले एक श्लोक है अजो अपिन सन मयात्मा भूतानाम ईश्वर अपीशना प्रकृतिम स्थाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। ये श्लोक आपने पढ़ा होगा शायद गीता के अंदर। ये यदा यदा धर्मस्य जो श्लोक है उससे पहले आता है, जिसके अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं अजो मैं अजन्मा हूँ, यानी कि भगवान अजन्मा है। सन्वयात्मा भूतानाम ईश्वर अपीशन, और सभी जीवों का मैं स्वामी हूँ। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, और मैं अपनी प्रकृति से आत्ममाया के द्वारा इस जगत के अंदर प्रवेश करता हूँ। यानी कि भगवान जो है अपनी स्वेच्छा से जगत में आते हैं, उनका पतन कराया जाता नहीं है। जबकि हम जो है, हमारा क्या है, हमारा पतन हुआ है हमारा जगत के अंदर, हम पतित हुए हैं और हम कर्म के बंधन से बंधे हुए। जबकि भगवान जो है स्वयं इधर आते हैं, इसलिए वो अच्युत है। मगर हम देखते हैं जो लोग भगवान को च्युत मानते हैं, उन लोगों को भगवान जवाब देते हैं गीता के अंदर। क्या जवाब देते हैं? एक श्लोक के अंदर, 2-3 श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं, फेमस श्लोक है जो भगवान को च्युत व्यक्ति समझते हैं। हाँ, क्या है वो श्लोक? ना हम प्रकाश सर्वस्य, फिर योग माया समावृता, फिर मूढ़ो न भी जानाति अहम अजम अव्ययम। तो मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। फिर हाँ, औ जानन्ति माम मूढ़ा, फिर मानुषिम तनुमाश्रिता, फिर परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वर। ये 2 श्लोक भगवान उत्तर दे रहे हैं उन लोगों को जो भगवान को च्युत मानते हैं। तो ये 2 श्लोक उसके उत्तर है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जब मैं यहाँ आता हूँ जगत के अंदर तो लोग क्या समझते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। मानुषिम यानी कि मनुष्य, और तनु यानी कि शरीर। मानुषिम तनुम आश्रिता, आश्रित यानी कि आश्रय ग्रहण करना। तो लोग सोचते हैं कि ये भगवान कृष्ण ने एक मानव शरीर का आश्रय ग्रहण किया है। परम भाव जानंत, मगर वो मेरे परम भाव को जानते, मम भूत महेश्वरम, मैं सब जीवों का स्वामी हूँ। तो भगवान उत्तर देते हैं उनको वहाँ। ये ऐसा है। तो अद्वैत अच्युत, भगवान अच्युत है और अनंत रूपम, उनके रूप भी अनंत है। कोई गिन सकते हैं भगवान के रूप? गिनाओ कितने, कोई नाम बोलते गिनाओ कितने रूप है? आप नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं, हमको पता नहीं अनंत रूप क्या है। हम कुछ रूप को जानते हैं, मगर हम चैतन्य चरितामृत के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे भगवान के रूपों का वर्णन है इनके अंदर। मुख्य मुख्य रूप जो है, जो हम शास्त्र से हमको जानने को मिलता है सब। तो एक रूप है जगन्नाथ का। कौन सा है? तो जगन्नाथ भगवान कौन है? हाँ, नहीं पता है आपको? जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं आपको पता नहीं वो आदमी कौन है? आपको कौन है वो? क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्यों इतना कंफ्यूज क्यों रहे? कौन है वो? जगन्नाथ कौन है? भगवान कृष्ण है। क्यों शर्मा रहे? कुछ पता नहीं आप? जगन्नाथ कौन है? भगवान कृष्ण है। तो क्यों कृष्ण का हम तुरंत देखते हैं यहाँ कृष्ण को?
उनके पैर ऐसे त्रिभंग है और हाथों में उनकी बांसुरी है और सुंदर रूप है, बाजू में राधा रानी है और मोरपंख धारण किया है और सब गोपाल का वेश धारण किया है। तो कैसे बोल सकते जगन्नाथ और कृष्ण एक है? क्या है? तो अद्वैत है। क्या है? अद्वैत है। वही कृष्ण है। जगन्नाथ भगवान कौन है? कृष्ण है। फर्क यही है, भगवान के अलग अलग रसोवेशा, भगवान जो है रसोवेशा का अर्थ है कि सब रसों के स्रोत जो है भगवान है। तो भगवान हर अलग अलग रूप में विस्तार करके रसों का आस्वादन करते हैं। उनके रूप अलग अलग हैं। राम आदि मूर्तिषु कला अनिम तिष्ठन्। मगर हमको समझना चाहिए कि कई बार ये जब आता है कि अलग अलग रूप, तो कोई काल्पनिक रूप की बात नहीं हो रही है यहाँ। जितने भी भगवान के रूप हैं सभी रूप शाश्वत है। क्या है? शाश्वत है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर टाइम, जिसमें लिखा है पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर स्पेस के द्वारा वो रूप था, बाद में वो रूप खत्म हो गया। नहीं, जितने भी रूप है भगवान के शाश्वत रूप से आध्यात्मिक जगत के अंदर निवास करते हैं। और जब भगवान कृष्ण आते हैं तो सभी रूप जो है भगवान कृष्ण मिल जाते हैं, सभी भगवान के विस्तार उसमें मिल जाते हैं और भगवान आते हैं यहाँ। हाँ, तो ये सब भी रूप जो है, जितने भी विस्तार है भगवान के, सब अनंत अद्वैत है। वो एक ही कृष्ण है। मगर अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए वो अलग अलग रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रामचंद्र भगवान के अंदर, बलराम के अंदर, और फिर नरसिम्हा, वामन, वरा, कूर्म, परशुराम, कल्की से सब अलग अलग अवतार है, विस्तार है। तो एक विस्तार जगन्नाथ का भी है। ये जगन्नाथ भगवान जो है उसका नित्य रूप है, ये नित्य रूप है ये। और आप देखो, जब बलराम जी जो थे, जब भारत भ्रमण किया, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, तो बलराम जी भारत भ्रमण किया, सब जगह पे गए, पुरी नहीं गए, पुरी में उनका विग्रह था इसलिए। तो द्वापर युग से जगन्नाथ भगवान पूजित है उधर नीलाचल के अंदर, सोचो तब से वहाँ। तो ये जगन्नाथ जो है वो नित्य रूप है, नित्य रूप से वहाँ निवास करते हैं, शाश्वत रूप से वहाँ। तो खास करके जो रूप है भगवान का, जैसे कृष्ण रूप है, सौंदर्य वो क्या है, उनका जो कोर क्वालिटी क्या है उनकी, उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनका सौंदर्य जो है उसकी मुख्य प्रधान गुण माना जाता है वहाँ, जो सबको आकर्षित करता है। उसी प्रकार रामचंद्र भगवान है, तो प्रोमिनेंट क्वालिटी राम भगवान की क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्मविद, धर्म पालन करने वाले, वो उनकी क्या है? कोर क्वालिटी मानी जाती है। उसी पर वामन देव जो है अभी ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण के रूप में आए, सुंदर बालक ब्राह्मण के रूप में। और ऐसे नरसिम्हा देव जो है भगवान की शक्ति और भगवान का क्रोध को प्रकट करते हैं वहाँ। तो जगन्नाथ जो है वो भी इस प्रकार से भगवान की एक भावना को प्रकट करते हैं। कृष्ण भगवान की भावना जो है, क्या भावना है कृष्ण भगवान की? तो जब भगवान भावयुक्त होते हैं, हाँ, आनंद में आते हैं, या तो फिर जैसे हम सुनते हैं कहानी कि रोहिणी माता जो थे वो वृंदावन के अंदर थे जब कृष्ण की बाल लीला हुई, और जब कृष्ण भगवान बड़े हो गए फिर द्वारका में आ गए। तो देवकी
और अन्य जो कृष्ण की माताएं थी उनको भगवान की वृंदावन की लीला को देखने को मिला नहीं था, क्योंकि देवकी क्या थी, जल में बंद थी। उनको भगवान की व्रज लीलाएं का साक्षी वो नहीं बने। वहाँ रोहिणी देवी साक्षी थी, क्योंकि वो कहाँ थी, व्रज के अंदर। वो सब उनको पता है व्रज में क्या क्या कृष्ण ने किया, पूरा सब उनको पता है उधर। तो देवकी और अन्य कृष्ण की माताएं और भगवान कृष्ण की पत्नियां, खास करके रुक्मणी देवी, जाम्बवती, सत्यभामा और अलग अलग जो रानियाँ थी, वो सब भगवान कृष्ण की व्रत लीलाएँ सुनना चाहती थी कि आप हमको ये सब भगवान कृष्ण की व्रत लीला सुनाइए, क्योंकि हम लोग तो देखा नहीं है उनको, ऐसा है। हाँ। तो रोहिणी माता ने सुभद्रा को बोला, तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ वहाँ उधर। कृष्ण बलराम को ये सुन लेंगे तो समस्या हो जाएगा, उनको वृंदावन भाग जाएंगे द्वारका छोड़ के, यहाँ से फिर नहीं रहेंगे उधर सा। तो वो द्वार पे खड़ा कर दिया। तो और रोहिणी माता व्रत लीला सुना रही थी। कृष्ण बलराम आते हैं और जब वो व्रत लीलाओं को सुनते हैं तो सुन सुन के ब्रजवासियों का स्मरण भगवान को होता है। किसको? कृष्ण और बलराम को वहाँ। और स्मरण जब होता है तो उनकी याद आके उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उनके हाथ अंदर घुस जाते हैं और सुभद्रा उसको रोकती है, दोनों को, तो उनके हाथ दिखते नहीं है। ऐसा जब भगवान कृष्ण इस प्रकार भाव युक्त हो जाते हैं, पूरा भावुक हो जाते हैं वहाँ, तो ये जो रूप है वो रूप है जगन्नाथ का रूप है। ये इस प्रकार बड़ी बड़ी आँखें हैं, हाथ है और बड़ी स्माइल है ऊपर से, हम बोले एस्ट्रास्टिक हो गए, ऐसा है पूरा भावनामंद हो गए, भावमंद हो गए वहाँ ऐसे। तो ये जो स्वरूप है वो जगन्नाथ का रूप है। इसलिए जो पूरी धाम जो है वो माधुर्य और ऐश्वर्य का मिश्रण है। क्या है? माधुर्य और ऐश्वर्य का मिश्रण पूरी में पाया जाता है वहाँ। और ख़ास करके हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लिए पूरी धाम का महत्व है। गौड़ीय लोगों के लिए ये वृंदावन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नवद्वीप मायापुर महत्वपूर्ण, और थर्ड क्या है? पुरी, जगन्नाथपुरी। ये गौड़ीय वैष्णव के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माने गए। और चैतन्य महाप्रभु जो है वहाँ ज़्यादा समय तो कहाँ बिताया? पुरी के अंदर। जो भगवान की जो दिव्य लीलाएँ हैं, चैतन्य महाप्रभु सब जगह भ्रमण किया। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे 24 साल तक, सब नवद्वीप लीलाएँ किया उन्होंने। और फिर दक्षिण भारत भी गए सब जगह पे प्रचार करने के लिए। तो पुरी के अंदर वो 18 साल रुके। सोचो ज़्यादा समय कहाँ दिया? पुरी के अंदर। और पुरी के अंदर उन्होंने दिव्य भावोन्माद प्रकट किए भक्ति के वहाँ। और खास करके जब अंतिम समय के अंदर, हाँ अंतिम समय के अंदर, तो हम देखिए चैतन्य महाप्रभु हर रथ यात्रा के समय वो नृत्य करते थे। और जो रथ यात्रा का जो उद्देश्य है उसको स्थापित करते थे। क्या था? कि व्रज गोपियाँ जो है वो कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वापस वृंदावन को ले जा रहे हैं वहाँ। तो ये, और जो जगन्नाथ जो है वो महाप्रभु का नृत्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा है। तो ये सब अंतरंग लीला है भगवान की वहाँ से। तो ये सब जो है रूप, अनंत रूप हम भगवान के साथ एक है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, आदि आद्यम पुराण नव यौवनम। अभी ये थोड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ बताए कि भगवान जो है नव यौवनम है, और एक तरफ बताए कि भगवान पुराण है, पुराण पुरुषम। जैसे आपको कोई बोलेगा कि आपके दादा जो है वो 25 साल के हैं, मतलब मेरी उम्र 30 साल की है, मेरे दादा कैसे 25 साल के हो गए? ऐसा है संभव नहीं है। संभव है? अगर हम ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? ये पागल है, ऐसा है। इसलिए वो क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर
वो भगवान के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, तो उन्होंने भगवान का चित्र किया एक फिलोसोफर ने, कि जब भगवान की कल्पना उन्होंने किस प्रकार की वो बताया। एक भगवान ऐसे है जो बादलों में बैठे हुआ है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि वो क्या है सृष्टि से पहले पैदा हुए हैं, तो बहुत वृद्ध चुके हैं, बहुत बूढ़े हैं और बूढ़े हो चुके हैं और सभी जीवों को दंड दे रहे हैं। ऐसी कल्पना किया। और हम टीवी में भी देखते हैं ऐसा, टीवी में कई बार आता है सीरियलों के अंदर, वो ब्रह्मा को दिखाते हैं दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, कि ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा पहला जीव है, इसलिए पहला जीव कितना समय हो गया तो बूढ़ा हो गया अभी, ऐसा है। अच्छा उसका चश्मा वश्मा दिखाया नहीं वहाँ, ऐसा है, दाढ़ी लंबे में दिखाते हैं। तो ब्रह्मा तो बूढ़े व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा तो जवान है पूरा, ऐसा है, कोई बूढ़े नहीं है ऐसा। इधर टीवी में दिखाते हैं ऐसा, ब्रह्मा दाढ़ी वाले है ऐसा। तो भगवान कृष्ण जो कृष्ण है वो ब्रह्मा के ही पिता है। विष्णु नारायण जो है ब्रह्मा जी के भी क्या है, पिता है, तो वही बूढ़े होने चाहिए फिर तो वो तो बूढ़े नहीं है उधर। नव यौवनम ऐसा है। तो ये विरोधाभास है, एक तरफ बताए कि कोई व्यक्ति नव यौवन है और एक तरफ बताते हैं कि वो पुरान है, तो कैसे संभव है। तो यहाँ बताया ऐसा, सभी विरोधाभास है वो भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि से परम सत्य को जानना क्या है, बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण को जानना संभव नहीं है। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतम मूढ़ो ना भी जानाते, मूर्ख लोग मुझे जान पाते। यानी कि हम हमारे बुद्धि कौशल के द्वारा हम भगवान कृष्ण को समझ सकते नहीं हैं। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, कौन सा विरोधाभास आप भगवान कृष्ण के अंदर पाते हैं? कोई बताएगा क्या क्या विरोधाभास भगवान कृष्ण के अंदर है, जिससे लोग थोड़ा मुश्किल होती है समझने में, क्या है? कोई बता पाएंगे? थोड़ा ब्रेन स्ट्रोमिंग करता हूँ आपका, क्या है? भगवान धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं और अहिंसा करने को बताते हैं। अहिंसा, धर्म पालन करना क्या है, हिंसा है? क्षत्रिय धर्मों का क्या आ जाए, इसको ऑल क्वालिफाई करेंगे हम। क्षत्रिय धर्म के अनुसार किसी भी योद्धा को जो शस्त्र के बिना है उसको मारना अधर्म है, वो क्षत्रियों के नियम के अनुसार नहीं है, वो कायरता है, ये धर्म है, बराबर। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले तुम मारो तो विरोधाभास हो गया, तो समझना मुश्किल है। और कुछ दामोदर लीला, तो भगवान कृष्ण को कोई बांध सकता नहीं है मगर वो बंध जाते हैं। एक सेकंड हुआ, थर्ड भगवान तो भगवान है, तो फिर भगवान तो सबके स्वामी हैं, सब उनके नौकर हैं, तो फिर क्यों किसकी नौकरी करते हैं? और कृष्ण लीला में क्या विरोधाभास दिखते हैं उनकी कार्यकलाप के अंदर? हाँ, युधिष्ठिर को भगवान बोलते हैं झूठ बोलो, जबकि खुद गीता के अंदर बोले सच बोलना चाहिए, ऐसा है। हाँ, और खुद बोलते हैं झूठ बोलो किसको, और खुद भी झूठ बोलते हैं ऐसा है। ये कौन, हमारे दुर्वासा मुनि को हुआ है ऐसा प्रश्न एक बार कहानी ऐसा है, ऐसा वो गोपियों को क्रॉस करना था, नदी क्रॉस करना था, तो दुर्वासा मुनि को पूछा कृष्ण ब्रह्मचारी है ऐसा है, तो नदी आपको रास्ता दे देगी ऐसा है, तो दे दिया। और भीष्मदेव बताए महाभारत के अंदर कि कृष्ण जो है महान ब्रह्मचारी है ऐसा है। अगर हम कृष्ण लीलाएं पढ़ते हैं तो सब गोपियों के साथ रासलीला किया भगवान ने, कैसे ब्रह्मचारी है, तो विरोधाभास होगा और खुद बोलते हैं चोरी मत करो, हम खुद चोरी करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, खुद चोरी करते हैं, सबको बोला चोरी मत करो मगर खुद चोरी करते हैं।
सबके घर में माखन चुराते हैं, फिर युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं। शत्रु के लिए युद्ध छोड़ के भागना क्या है? कायरता है, और खुद तो युद्ध छोड़ के भाग गए, ऐसा है। और ऐसा बोला कि वचन दिया कि मैं कभी शस्त्र उठाऊंगा, कभी उठा लिया, ऐसा है। कितने सारे विरोधाभास है, कितने सारे विरोधाभास मिलते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका, कृष्ण लीला को याद करो। ये विरोधाभास क्या है? उनकी लीलाओं के अंदर क्या विरोधी चीज देखने को मिलती है? हाँ, वो है, मतलब उनका कार्यकारा को समझ से थोड़ा विचित्र लगा कि करता क्या है और बोलता क्या है, ऐसा है, थोड़ा अलग अलग है। तो गोवर्धन पूजा के अंदर एक विरोधाभास आता है। इसके अंदर भगवान कृष्ण तो भगवान है, वेदों के मूल है, मगर खुद ब्रजवासियों को नास्तिक दर्शन प्रचार कर रहे हैं पूरा, ऐसा है, नास्तिकतावाद का प्रचार करते हैं खुद। ये वेदों के अनुसार इंद्र की पूजा मत करो, यज्ञ में से बंद कर दो। तो नास्तिकवाद प्रचार कर रहे हैं पूरा। कितना विरोधाभास है कृष्ण के। इसलिए ये अद्वित तत्व है, इसलिए इसको हमारी बुद्धि से समझना क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ बताया वेदेषु दुर्लभ। इवन वेद के लिए भी ये चीज़ बताना मुश्किल लग रहा है, वेदों को भी समझाने के लिए, क्योंकि उपनिषदों के अंदर बताया है कि परम सत्य के हाथ नहीं है, फिर भी उनके हाथ सब जगह पे हैं, उनके पैर नहीं है, फिर भी वो दौड़ते हैं। हाँ, आता है ना ईश्वरोपनिषद के अंदर, उनकी आंखें नहीं है, फिर भी वो सब कुछ देखते हैं। सब विरोधाभास है। तो सभी प्रकार का विरोधाभास जो है भगवान के अंदर पाया जाता है वहाँ। तो वो इसलिए हमारी बुद्धि से हम इवन वेद भी बता रहे हैं, वेदों के द्वारा भी परम सत्य को पूर्ण रूप में समझा जा सकता नहीं, मगर वो वेद भक्तों को आह्लादनीय शक्ति के प्रकाश के द्वारा, यहाँ लिखा है, जब उसके संचारित होती है तो वो भगवान का धाम, सब ज्ञान जो है, अद्वित ज्ञान जो है भक्त के अंदर प्रकाशित होता है पूरा, ये ऐसा है। इसलिए वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अदुर्लभ का मतलब क्या है? सरलता से समझ सकते हैं। आत्मभक्तो यानी कि जो शुद्ध भक्ति के पंथ पे चलता है। इसलिए गीता के अंदर बार बार भगवान बताते हैं, जब भक्त्या माम अभी जानाति भक्त्या तु अनन्य शक्य। हाँ, ये सब कितने सारे श्लोक आते हैं गीता के अंदर। तो ये प्रोसेस है, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान की कुछ अंश को, कुछ गुण को हम समझ सकते हैं। कुछ 100% तो समझना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि 100% तो भगवान खुद भी नहीं जानते हैं। आप बोलेंगे भगवान खुद नहीं जानते, भगवान कैसे है वो? ये भी विरोधाभास है। क्या है? अगर वो खुद अपने गुण को नहीं जानते तो फिर भगवान काय के है? हाँ, वो अपने गुण को जानते हैं, और जब जान लिया तो भी गुण और बढ़ जाता है, ऐसा है। तो इसलिए वो भगवान है, ऐसा है। तो सब विरोधाभास भगवान कृष्ण के अंदर आता है, तो इसलिए वो डिफिकल्ट है समझना। अनंत देव अनंत समय से भगवान के गुणों को गिन रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और पूरा करते तो जब पूरा किया तो एक और बढ़ गया। और भगवान कृष्ण भी खुद के गुण को जान पाते नहीं, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कृष्ण को जानने के लिए, समझने के लिए। तो ये सब तत्व ज्ञान है, ये कृष्ण तत्व है। तो ये सब हमको समझना है यहाँ। तो जगन्नाथ भगवान भी वही कृष्ण है, और भगवान का बहुत उदार रूप है, उदारता है उनकी। भगवान के सभी अवतार उदार ही होते हैं, वो भी एक विरोधाभास है भगवान के अंदर। आप देखो, भगवान नरसिंहदेव उदार थे कि फाड़ दिया उसको, किसको? हिरण्यकश्यप को। तो उदार थे वो, छोड़ दिया उसको, माफ कर दिया उसको, मार दिया पूरा उसको। तो भगवान का मारना, भगवान का
वरदान देना, दोनों ही एक है। इसको कहते हैं अद्वैत। क्या है? दोनों ही बेनिफिशियल है, वो अद्वैत है ये इधर। तो जो खासकर जगन्नाथ भगवान तो फिजिकली किसी को मारते नहीं है यहाँ, मगर उदार भगवान का अवतार है, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रसन्न है। और जो कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो बहुत उदार होता है, वहाँ अपनी उदारता प्रस्तुत करता है। और खास करके कलयुग के अंदर जो व्यक्ति अयोग्य है, अयोग्य व्यक्ति जो है, उनको वो योग्य, उनको अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। खासकर कृष्ण, राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए बहुत योग्यता चाहिए उनके अंदर। मगर खासकर जगन्नाथ गौनिताय है, सब लोग धीरे धीरे उनकी आराधना करके योग्य हो सके। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो भी होगा वो चलेगा, ऐसा है। मगर उदार अवतार है भगवान के, और हर प्रकार के लोगों की सेवा को स्वीकार करते हैं वहाँ। तो यह अवसर है अयोग्य व्यक्ति को भी योग्य सेवा प्रदान। हम सब क्या है? हम सब अयोग्य हैं। हम कहाँ योग्य हैं? हम भगवान की सेवा करने के लिए योग्य नहीं बने हैं, ऐसा है। मगर फिर भी हमको वो अवसर देते हैं, योग्यता प्रदान करते हैं उनकी सेवा करने का, कि जिससे हम योग्य बन के उनकी सेवा करें वहाँ। और सबको अनुभव है कि भगवान जगन्नाथ भगवान यहाँ आते हैं। जब पहले, मुझे याद है जब पहली रथ यात्रा था हमारा, सब यहाँ से आई थिंक कोई नहीं होगा, एक दो लोग पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, बाकी कोई लोग नहीं होंगे आप में से। जब फर्स्ट रथ यात्रा थी ये हमारे जामनगर के अंदर, फर्स्ट रथ यात्रा, और मेरे जन्म का दूसरा दिन मुझे याद है, इसलिए क्योंकि इसके एक दिन पहले मेरा दीक्षा हुआ था वहाँ। तो भगवान जगन्नाथ एक दिन पहले आए थे यहाँ, ऐसे घर में रुके थे जो घर के अंदर किचन में सब चाय पी रहे थे चाय पी रहे थे, और सब टीवी था, और सब अस्त व्यस्त था, और कोई प्रॉपर स्वागत करने वाला नहीं था, और ऐसे ही पूरा रूम जान पड़ा था, सब गंदगी थी। मगर फिर भी भगवान रहे हुए, ऐसा है उदारता भगवान की उधर। ऐसे जब थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट होता है जब भी आते हैं, मगर फिर भी कुछ न कुछ तो टूटी रह जाती है वहाँ, ऐसे। तो उदारता है भगवान की। क्यों? क्योंकि हमको योग्यता प्रदान करने की, अभी धीरे धीरे आप योग्य बनो और मेरी सेवा करने के लिए योग्यता प्रदान करो, ऐसा है। तो ये भगवान की उदारता है ये। तो ये अवसर हमको मिल रहा है अभी, तो हम भी प्रयास करें कि हमको भगवान जगह प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अयोग्य हैं, पूरी तरह से योग्य है, ऐसा है और आप हमको अवसर देते हैं योग्यता प्रदान करने का, तो धीरे धीरे हमको योग्य बनाए कि हम आपकी सेवा को कर पाए। तो ये भगवान जगन्नाथ की उदारता है इधर। ओके, यहाँ हम समाप्त करते हैं। कुछ अनाउंसमेंट है, तो अनाउंसमेंट रथ यात्रा के संदर्भ में होगी, तो सब आप लोग सुनिए क्या है। हरे कृष्णा।